लेबर पेन के लक्षण और हॉस्पिटल आने का सही समय। नमस्कार, मैं डॉक्टर अवनिका कपूर। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर में एक आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल कि लेबर पेन के लक्षण क्या होते हैं। लेबर पेन के लक्षण उन कई बार समझ में नहीं आते हैं या किसी पेशेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं या डाउट्स होते हैं। तो हमारे 9 महीने जो कि क्रॉस होते हैं आफ्टर 37 वीक्स, 37 हफ्तों के बाद जो प्रेगनेंसी क्रॉस की जाती है उसे हम सेफ प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर हम प्लान्ड सिजेरियन कर रहे हैं तो हम हमेशा उसे 38 वीक्स के आसपास करना चाहते हैं। बट अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम 37 वीक्स के पास या तो लेबर पेन को इंड्यूस करते हैं या वो नेचुरली अपने कॉन्ट्रैक्शंस लेबर पेन्स के आ जाते हैं पेशेंट को। तो आज ये हम इस बारे में बात करेंगे कि लेबर पेन्स के लक्षण क्या होते हैं। कई बार पेशेंट आते हैं, बोलते हैं हमें पेट में दर्द हुआ, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये लेबर पेन का दर्द है, एसिडिटी का पेन है या किसी और कंडीशन का पेन है। तो लेबर पेन को कैसे समझा जाए? लेबर पेन आपके निचले हिस्से जो पेट का है वहां पे हुआ जाता है और ये पीठ से पीछे की तरफ से आगे की तरफ आता है और थाइस की तरफ जाता है। मतलब पेन पेट से शुरू होके बैक की तरफ जाता है और थाइस की तरफ आता है। कई बार ऑन एंड ऑफ सिर्फ पेट में भी पेन महसूस हो सकता है, उसे हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं। बट जो ट्रू लेबर पेन होते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि वो पीठ, पेट और थाइस को कवर करते हैं। पेन की फ्रीक्वेंसी और कॉन्ट्रैक्शंस कितनी कितनी देर में आ रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये लेबर पेन डिलीवरी की तरफ जा रहा है या ये फॉल्स लेबर पेन है। अगर हमारे 37 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है प्रेगनेंसी की और हमें ये लेबर पेन्स आ रहे हैं, तो हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें 10 मिनट में 1 से 2 बार पेट टाइट मानिए कड़क जैसा फील होता है 5 से 10 सेकंड के लिए, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाना है। वहाँ पे डॉक्टर आपको असेस करके ये देखेंगे कि 10 मिनट में आपको कितनी बार पेन हो रहा है और कितनी इंटरवल में पेन बढ़ रहा है। अगर हमें पेन ज़्यादा इंटरवल में पेन बढ़ रहा है 10 मिनट में, मतलब हर 2 मिनट में पेशेंट 2 से 3 बार पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब डिलीवरी का प्रोग्रेस आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा लक्षण होता है कि नीचे से पानी जाना। अब नीचे से पानी जाना एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है और यूरिन जैसा लीकेज भी हो सकता है। तो अगर नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज है तो उसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे निचले हिस्से में कोई इन्फेक्शन है या कोई नॉर्मल सर्वाइकल डिस्चार्ज मतलब योनि का कोई नॉर्मल डिस्चार्ज है। पर अगर यूरिन जैसा लीक पेशेंट बता रहा है कि मुझे पेशाब जैसा पानी जा रहा है, तो उसे लीकेज बोलते हैं। मतलब बच्चे के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड सैक होता है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है वो कहीं ना कहीं से रप्चर हो गया है और नीचे से पानी जा रहा है। तो वो कई बार लेबर पेन शुरू होने से पहले भी शुरू हो सकता है, कई बार लेबर पेन शुरू होने के बाद भी हो सकता है। उस टाइम आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। क्यों? क्योंकि जब वो बैग रप्चर हो जाता है तो हमारे बेबी को इन्फेक्शन होने का खतरा है। उस टाइम एडमिशन की ज़रूरत होगी आपको हॉस्पिटल में और डॉक्टर आपको आईवी एंटीबायोटिक्स मतलब इंजेक्शन से आपको एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करेंगे ताकि बेबी की तरफ इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। बट उसको आगे इंड्यूस करने के लिए लेबर पेन शुरू करने पड़ेंगे थोड़े जल्दी, क्योंकि ये बहुत देर तक अगर लीकेज होता है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है मदर को भी और बच्चे को भी। तीसरा लक्षण होता है नीचे से ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग 2-3 तरीके की होती है। अगर पेन के साथ ब्लीडिंग हो रही है और थोड़ी बहुत हो रही है ब्राउनिश रेडिश कलर, तो इसे नॉर्मल कहा जाता है। अगर ये पीरियड्स की तरह बिल्कुल गश ऐसे बिल्कुल पानी की तरह ब्लीडिंग हो रही है तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल नहीं कहा जाता। अब आपको घर बैठे बैठे ये समझ में नहीं आएगा कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग है या ये ज़्यादा ब्लीडिंग है या कम ब्लीडिंग है। इसके लिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो वहाँ जाके डॉक्टर असेस करेंगे ये कौन से टाइप की ब्लीडिंग है। अगर बच्चे का सर नीचे आ रहा है तो ब्राउनिश डिस्चार्ज, थोड़ा रेडिश डिस्चार्ज आना नॉर्मल है। ये बताता है कि ये शो है और बच्चे का सर नीचे आ रहा है। इसे मेडिकल टर्म में शो कहा जाता है। अगर बिल्कुल गश ऑफ ब्लीडिंग है तो ये थोड़ा अबनॉर्मल की तरफ जाता है, तो पेशेंट के बेबी को हार्ट रेट को मॉनिटर करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि बच्चे की वार के आसपास कहीं कोई क्लॉट या कोई बच्चे की वार जल्दी से सेपरेट तो नहीं हो गई है जो कि डिलीवरी के बाद सेपरेट होनी चाहिए थी। तीसरी और चौथी बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चे के मूवमेंट्स पे ध्यान देना।
अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि बच्चे की मूवमेंट्स कम हो रही हैं, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। इसका संबंध लेबर पेन से है भी और नहीं भी है। बच्चे की मूवमेंट्स को कम ज़्यादा आप कैसे असेस कर पाएँगे? अगर आप लंच या डिनर खाना खाने के बाद 1 घंटे तक बेबी की मूवमेंट को मॉनिटर करते हैं, तो बेबी की मूवमेंट कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक तो होनी ही चाहिए। अगर आपको मूवमेंट एक बार फ़ील हो रही है या फ़ील हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब आपकी मूवमेंट कम है। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, वहाँ पे डॉक्टर आपको असेस करेंगे, प्लान करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए, सिज़ेरियन करना चाहिए। पेशेंट के बेबी की हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाएगा। अगर मॉनिटरिंग में हार्ट रेट ईसीजी जो कहते हैं बच्चे का वो ठीक आ रहा है, तो लेबर पेन्स को इंड्यूस किया जाएगा। आशा करती हूँ मैंने आपके सारे जितनी भी आशंका है उनका आंसर किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।